हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 एमटीएस के एग्जाम से संबंधित है और साथ के साथ ये पोस्टमैन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास करेंगे। वॉल्यूम 5 क्योंकि पीए के सिलेबस में नहीं है, तो जो लोग सिर्फ पीए की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आज की क्लास को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की। और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 को पढ़ना है। और चैप्टर 1 का नाम है डेफिनेशंस। और डेफिनेशन को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें परिभाषाएं पढ़नी है, जैसा कि आपको नाम से पता है। सिंपली इसमें क्या होगा कि आपको कुछ परिभाषाएं होंगी, वो आपको याद रखनी है और वहीं से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको रीड करना है, समझने जैसा ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं। क्योंकि ये एमटीएस के एग्जाम में, पोस्टमैन के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज की चर्चा का विषय रहेगा डेफिनेशन नंबर 1, जो कि पोस्ट मास्टर जनरल की है। और डेफिनेशन नंबर 2 जो कि रेलवे मेल सर्विस की है। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग दो परिभाषा को ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में सारी चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट मास्टर जनरल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि पोस्ट मास्टर जनरल जो शब्द है वो किन के लिए इस्तेमाल होता है और इसके क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग 23 सर्कल्स में बांटा गया है। कितने सर्कल में बांटा गया है पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है। और 23 जो पोस्टल सर्कल्स है, इनको फर्दर रीजन्स में बांटा गया है और रीजन्स को फर्दर डिविजन्स में बांटा गया है। तो डिविजन्स को फर्दर सब डिविजन्स में बांटा गया है। फिर से पढ़े आप लोग कि पूरे इंडिया को डाक सेवा प्रदान करने के लिए 23 पोस्टल सर्कल में बांटा गया है। और एक पोस्टल सर्कल को अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है, जिनको हम लोग हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। और उन रीजन्स को फर्दर डिविजन्स में यानी कि मंडलों में बांटा गया है। और उन मंडलों को फर्दर सब डिविजन्स यानी कि उप मंडलों में यानी कि यूनिट्स में बांटा गया है। तो ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को समझने के लिए कि पोस्ट मास्टर जनरल क्या होते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल, जब हम लोग इंडिया को 23 सर्कल्स में बांटते हैं, 23 सर्कल्स में हम लोग जब बांटते हैं, तो इस जो सर्कल का जो हेड होता है, पूरे सर्कल का जो हेड होता है, उसको हम लोग CPMG कहते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं। सर्कल को हम लोग फर्दर रीजन्स में बांटते हैं, क्षेत्रों में बांटते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर रीजन्स के पीएमजी होते हैं, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, या कई जगह पीएमजी भी कहते हैं, पोस्ट मास्टर जनरल। तो रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल हो, पोस्ट मास्टर जनरल हो, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो, या प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो, ये जो वर्ड्स हैं, अगर आपको कहीं पोस्ट मास्टर जनरल लिखा हुआ मिल जाए, तो आप लोग इसका मतलब सीपीएमजी से भी समझे, आरपीएमजी से भी समझे, प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से भी समझे, इनका मीनिंग सेम है। लेकिन अगर कहीं पर स्पेशली किसी चीज को बताना है कि सर्कल्स के बारे में बात की जाएगी, तो स्पेशली सीपीएमजी वहां पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पीएमजी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको देखने। जब स्पेशली रीजन्स की बात की जाएगी, तो वहां पर आरपीएमजी देखने को लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आप लोगों को विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है कि जो पीएमजी शब्द है वो सीपीएमजी के लिए भी यूज किया जाएगा, आरपीएमजी के लिए भी, पीएमजी के लिए, प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सबके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाएगा। तो पीएमजी यूज करेंगे,
जब स्पेशली हमें किसी बात को बताना है कि सीपीएमजी से संबंधित है या पीएमजी से, आरपीएमजी से या प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, इन सभी से संबंधित है, तो वहां पर स्पेशली आपको वो वर्ड देखने को मिलेगा। पीएमजी का मतलब आप लोग इन सभी से समझे, यानी कि पीएमजी का मतलब सीपीएमजी से भी है, पीएमजी का मतलब आपका रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल से भी है, पीएमजी का मतलब आपका प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से भी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिंपली इस परिभाषा में भी आप लोगों को यही ध्यान रखना है, और इसमें भी यही बताया हुआ है कि पीएमजी का मतलब क्या है। तो पीएमजी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। पोस्ट मास्टर जनरल का मतलब क्या है, तो पोस्ट मास्टर जनरल का मतलब है कि प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो, या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, या डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज की बात क्यों की जा रही है यहाँ पे, ये कौन से डायरेक्टर की बात की जा रही है, तो ये उन डायरेक्टर्स की बात की जा रही है जो कि प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं पोस्टल सर्कल्स में, एक बार आप इसे भी ध्यान से देखें। तो हम लोगों ने पूरे इंडिया को 23 पोस्टल सर्कल्स में बांटा हुआ है। तो जब बात करते हैं हम लोग इंडिया लेवल पर, तो बात करते हैं हम लोग इंडिया लेवल पर, तो इंडिया लेवल पर जब हम लोग अपने डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, संचार मंत्रालय के अधीन आता है। संचार मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, संचार मंत्री होते हैं। संचार मंत्रालय के प्रमुख संचार मंत्री होते हैं। इसके अंडर में हमारा डीओपी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। इसके प्रमुख कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर डीओपी के प्रमुख कौन है, तो वो होते हैं कौन, सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। प्रमुख की बात करें तो जब बात की जाएगी प्रशासनिक प्रमुख की, प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं डायरेक्टर जनरल, डीजी होते हैं डीओपी के। डीओपी के जो डीजी है वो हमारे डीओपी के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो ये जो हम लोग डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे पोस्टल सर्विसेज की, इनका मीनिंग उसी डायरेक्टर से है, यानी कि इतना पावरफुल कोई डायरेक्टर जो कि पीएमजी, सीपीएमजी, आरपीएमजी या प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल की पावर्स का इस्तेमाल करता है, उन्हें भी पीएमजी की कैटेगरी में रखा जाएगा। कब, जब हम लोग इन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज करेंगे। तो इस परिभाषा में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी पीएमजी शब्द लिखा हो, तो इसका मतलब आप लोग समझे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से, प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल से, और उस डायरेक्टर से जो कि इन सब की पावर्स का इस्तेमाल करता है, उस डायरेक्टर को भी पीएमजी की डेफिनेशन में रखा गया है। लेकिन जब बात अलग अलग की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सीपीएमजी की बात की जाएगी, तो वहां पर स्पेशली आपको सीपीएमजी शब्द लिखा मिलेगा। जब बात रीजनल पोस्ट मास्टर की जाएगी तो वहां पर आपको आरपीएमजी लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखें कि जब कॉमन वर्ड पीएमजी लिखा है तो इसका मतलब इन सबसे है। नेक्स्ट डेफिनेशन में है आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस, तो रेलवे मेल सर्विस में क्या है कि इसका मतलब उस सर्विस से है जो कि डाक को लाने और ले जाने का काम करता है। कैसे लाता ले जाता है, रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, हवाई हवाई माध्यम यानी कि बाई एयर, और पहले रिवर्स के माध्यम से भी करते थे। ये लोग सिंपली क्या है, आप लोग इस तरीके से समझे कि ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक ऑफिस है, मान के चलते हैं कि इधर कोई ऑफिसेस और भी है, इधर भी कोई ऑफिसेस है, यानी कि अलग अलग ऑफिसेस है, बीच में एक पॉइंट है। तो अगर इस ऑफिस से डाक यहाँ पर भेजे और फिर उस डाक को यहाँ इस ऑफिस में जाना है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसी को आरएमएस कहा जाता है। यानी कि
एक डाक जब लंबा रास्ता तय करती है तो उन्हें एक जगह रोक करके बीच में कहीं इकट्ठा करके फिर उन डाकों को शॉर्ट किया जाता है, उनकी छटाई की जाती है कि ये डाक यहीं के किसी ऑफिस की है या कहीं दूर की है। अगर दूर की ऑफिस की है तो वहां पर भेज दिया जाता है, तो वहीं की अगर ऑफिस की है तो वहीं पर उसको वितरण कर दिया जाता है। तो सिंपली आरएमएस का क्या मतलब है कि वो डाकों को लेते हैं, यानी कि वो डाकों को रिसीव करते हैं और फिर उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि एक पोस्ट ऑफिस से रिसीव करते हैं और दूसरी पोस्ट ऑफिस को भेजते हैं, या एक मेल ऑफिस से डाकों को रिसीव करते हैं और दूसरी मेल ऑफिस को भेजते हैं या सेक्शंस को भेजते हैं। तो सिंपली आप लोग यूं समझिए कि डाकों को एक जगह इकट्ठा करके फिर आगे सॉर्ट करने का जो काम है कि किस डाक को किस ऑफिस में भेजना है, उसकी जिम्मेदारी आरएमएस की है। तो आरएमएस की डेफिनेशन को आप लोग सही ढंग से देखें। आरएमएस में डाक किस माध्यम से आती है तो उसका भी ध्यान रखें। आरएमएस में डाक बाई रेल भी आ सकती है, बाई रोड भी आ सकती है, बाई एयर भी आ सकती है और बाई रिवर यानी कि नदी के माध्यम से भी, स्टीमर के माध्यम से भी आ सकती है। तो आरएमएस की फुल फॉर्म क्या है? आरएमएस की फुल फॉर्म है रेलवे मेल सर्विस। आरएमएस की फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि कई बार आपसे पूछी भी गई है। तो एक बात और ध्यान रखिए आरएमएस से संबंधित कि आरएमएस के जो डिविजन्स होते हैं, आरएमएस के जो डिविजन्स होते हैं, उनके प्रमुख या उनके जो हेड होते हैं वो एसपी या एसएसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं आरएमएस के। आरएमएस के डिवीजन के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? आरएमएस के सुपरिटेंडेंट या आरएमएस के सीनियर सुपरिटेंडेंट आरएमएस के हेड होते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।